नमस्कार, राधे-राधे, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। जी बिल्कुल, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 6 के बारे में, जो कि नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप की होने वाली है, बीएससी नर्सिंग 6th सेमेस्टर। बात करेंगे यूनिट 6, नाम होता है डायरेक्टिंग एंड लीडिंग। यूनिट का नाम है डायरेक्टिंग एंड लीडिंग। कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। वन शॉट क्लास रहेगी आपकी, ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी क्योंकि अब छोटी-छोटी यूनिट है आपकी जो भी हम बता रहे हैं अभी। धीरे-धीरे सारा सिलेबस हो जाएगा, बस थोड़ा-सा पेशेंस बनाए रखें क्योंकि अगर एक ही दिन में सारा सिलेबस करवाना हो तो भी हम वन शॉट करवा देंगे देखो। ठीक है, ये आप कमेंट कर रहे हो सर पेपर आ गए 5 दिन में पूरे सब्जेक्ट करवा दो। 5 दिन में नहीं, 1 घंटे में करवा देंगे। लेकिन पहले कंप्लीट एक बार आप समझो तो सही, कहना क्या चाहता है सब्जेक्ट आपसे। वरना हमारा तो कुछ नहीं है, 1 घंटे में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। आएगी आपके, ये कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद में एक वीडियो आएगी जिसमें आप देखोगे कि कंप्लीट सिलेबस इन वन शॉट। पूरा किताब है आपकी, पूरी बुक है, वो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो थोड़ा पेशेंस रखें, सब कुछ होगा, टाइम से होगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यूनिट का नाम है डायरेक्टिंग एंड लीडिंग। तो फर्स्ट अपन डेफिनेशन देखेंगे, सुपरविजन, गाइडेंस, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट, इंट्रापर्सनल कोलेब्रेशन। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स रहते हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। फर्स्ट अपन देखते हैं डेफिनेशन के बारे में। किसके बारे में सर? डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन देखते हैं तो डायरेक्टिंग होता क्या है सर? भाई हमने क्या क्या पढ़ा? ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, ठीक है, इधर से प्लानिंग पढ़ी और ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एटसेट्रा सारी चीजें देखी है, सुपरविजन। अब अपन देखते हैं कि डायरेक्टिंग होती क्या है। देखो, डायरेक्टिंग इज ए मैनेजरियल डायरेक्टिंग इज ए मैनेजरियल फंक्शन दैट इन्वॉल्व गाइडिंग, सुपरविजन, मोटिवेटिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग स्टाफ टू अचीव ऑर्गेनाइजिंग गोल। देखो, हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करी थी, सिलेबस स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि हमें हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है, जो हमने गोल सेट किए थे, वो हमें अचीव करने हैं। जो भी हमारे गोल थे वो हमें अचीव करने हैं। अब उन गोल को अचीव करने के लिए हम क्या क्या करें, उनको हम अलग अलग यूनिट में पढ़ेंगे। तो प्लानिंग करी हमने, तो उनको प्लानिंग के यूनिट में पढ़ ली हमने। ऑर्गेनाइजिंग किया उन सबका, तो ऑर्गेनाइजिंग यूनिट है उसमें कर ली हमने। अब आती है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में हम क्या करेंगे? तो डायरेक्टिंग में होता क्या है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको अचीव करने के लिए, जो भी हमारा गोल्स है जो हमने सेट किए थे, उनको अचीव करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए हम स्टाफ को क्या करेंगे? स्टाफ को गाइड करेंगे, उसका सुपरविजन करेंगे, सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं स्टाफ, उनको मोटिवेट करेंगे और उनको इंस्ट्रक्शन देंगे। ये सब किस में आता है? डायरेक्शन में आता है, डायरेक्टिंग में आता है। भाई देखो, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? दिशा दिखाना। नॉर्मल अगर हम देखें, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? दिशा दिखाना, या कोई भी काम है उनको बताना कि भाई किससे करना है। तो वो बता दिया भाई ये काम है, तो अब वो करेंगे किससे? तो उनके लिए हम क्या करेंगे? उनको गाइड करेंगे कैसे करना है, सुपरविजन करेंगे उनका। सुपरविजन क्या होता है सर? अभी देखेंगे आगे। मोटिवेट करना उनको कि ये काम करो आप, ठीक है, कोई रिवार्ड देना, मोटिवेट करना एक्सेट्रा, कैसे भी उनको इंस्ट्रक्शन देना, दिशा निर्देश देना, ठीक है। तो किसको? स्टाफ को, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन गोल है हमारे जो भी हमने सेट किए थे वो हमें अचीव हो सके। ये होता है इसका डायरेक्टिंग का मीनिंग। अब डायरेक्टिंग के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो फर्स्ट आता है सुपरविजन। देखो, जो यहाँ पर देखा हमने वो इसके क्या हो गए? एलिमेंट्स हो गए। फर्स्ट आ गया सुपरविजन। सुपरविजन करना, सुपरवाइज करना उनको, मोटिवेट करना ताकि अच्छे से काम कर सके, लीडरशिप हो गया, और कम्युनिकेशन हो गया, बेटर कम्युनिकेशन, ठीक है। ये इसके क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। आगे अपन देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग? तो हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल आता है यूनिटी ऑफ कमांड। देखो, यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है आपसे? कि यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि किसी एक के पास क्या होगी? पावर होगी। किसी एक पर्सन के पास पावर होगी, वो सबको कमांड करेगा कि ये काम आपको ये करना है, ये इससे करना है, ये इससे करना है, ठीक है। तो किसी एक के पास क्या होगी? पावर होगी, वो सबको कमांड देगा कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, सभी स्टाफ को वो काम बताएगा। डायरेक्ट सुपरविजन। अब सुपरविजन क्या होता है आगे पढ़ेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप, फॉलो थ्रू। तो इन सभी वर्ड्स के बारे में आप पता है आपको, हम पहले पहले भी आप इससे रूबरू हो चुके हो, मतलब आपने पहले भी इनको सामना कर लिया है, पहले भी आप इनको पढ़ चुके हो। सारे प्रिंसिपल्स में आपने देखा होगा, प्लानिंग के में भी देखा होगा, ऑर्गेनाइजेशन के में देखा होगा कि यूनिटी ऑफ कमांड आया है, ठीक है। सुपरविजन का भी हम बता देंगे। कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको पता ही है। कम्युनिकेशन क्या होता है? एक्सचेंज आइडियाज, थॉट्स एटसेट्रा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया। मोटिवेशन पता ही है आपको, पूरी यूनिट पढ़ चुके हैं आप मोटिवेशन की। तो लीडरशिप एंड फॉलो अप, फॉलो थ्रू। अब इट स्टार्ट, अब यहाँ पे इट क्या है? इट से आया से डायरेक्टिंग, ठीक है। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग स्टार्ट्स आफ्टर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। देखो, पहले हमने क्या की? प्लानिंग करी। मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल दिया था कि हम कहीं ट्रिप पर जा रहे हैं, तो ट्रिप पर जा रहे हैं या फिर कोई भी हमने हॉस्पिटल में सपोज 30 बेड का एक वार्ड बनाना है, एग्जांपल बताया था मैंने आपको पिछली क्लासेस में। तो उसकी हमने प्लानिंग कर ली थी, उसका ऑर्गेनाइजेशन कर लिया था। अब उन दोनों के बाद में डायरेक्टिंग आता है। ये नहीं आप डायरेक्टिंग पहले ले दो,
कि आपने प्लानिंग ही नहीं की आपको काम क्या करना है और आप डायरेक्ट सुपरविजन कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। पहले प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके बाद में डायरेक्टिंग होती है। इट कन्वर्ट्स प्लान्स इनटू एक्शन। डायरेक्टिंग में क्या होता है, जो भी आप प्लानिंग करते हो, जो भी आप प्लान बनाते हो, उनको इंप्लीमेंट करते हो, उनको एक्शन में लेके आते हो। ठीक है, भाई आपने प्लानिंग कर ली, 30 बेड का आपको क्या है यूनिट, 30 बेड की आपको यूनिट बनानी है, फिर वार्ड बनाना है। अब प्लानिंग कर ली तो अब आप उसको इंप्लीमेंट करोगे, उसको एक्शन में लाओगे, वो किस में आता है, डायरेक्टिंग में आता है सर। ठीक है, आगे आता है आपके पास सुपरविजन। क्या आता है, सुपरविजन एंड गाइडेंस। देखो गाइडेंस आपने एजुकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ ली, गाइडेंस एंड काउंसलिंग आया था आपके। ठीक है, सुपरविजन क्या होता है देखते हैं। सुपरविजन, गाइडेंस भी देखेंगे, ऐसी बात नहीं है। सुपरविजन, सुपरविजन मीन्स ओवरसीइंग एंड गाइडिंग स्टाफ टू इंश्योर वर्क इज डन करेक्टली। भाई सुपरविजन क्या होता है, सुपरविजन का मतलब कि एक तरीके से निगरानी रखना है, फिर गाइड करना, स्टाफ को गाइड करना है, फिर उनको देखना कि जो भी काम हमने दिया है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। ये क्या होता है, सुपरविजन होता है। ठीक है, अब इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, सुपरविजन हम करते क्यों है सर, क्वेश्चन मार्क लग चुका है। एक, इससे होगा क्या कि इम्प्रूव क्वालिटी पेशेंट केयर, इससे पेशेंट केयर, क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर इंप्रूव होगी। अगला है डेवलप स्टाफ स्किल्स। अब देखो सपोज करो आप हैंड वॉशिंग करते हो, ठीक है, हैंड वॉशिंग कर रहे हो आप, घर पे अलग कर रहे हो, हॉस्पिटल में अलग करते हो। अब आपने हॉस्पिटल में भी घर की तरह कर दिया, ऐसे फटाफट कर कुरा के 2-4 सेकंड में करके आप निकल चुके हो, कोई नहीं देख रहा। लेकिन जब आपके सामने आपका कोई सीनियर है, सीनियर से क्या समझे, सीनियर से सर ये समझे कोई स्टाफ है, वार्ड इंचार्ज है या फिर कोई भी सीनियर है, वो आपको सुपरवाइज कर रहा है, आपको देख रहा है, तो आप वही पूरे स्टेप्स काम में लोगे। ठीक है, पूरे स्टेप से वो काम में लोगे, तो इससे क्या हुआ, डेवलप स्टाफ स्किल्स, आपकी स्किल्स है वो डेवलप होगी। मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। प्रिवेंट एरर्स, जो भी आपसे कुछ गलतियां होती है वो आप उससे बचोगे, उनको नहीं करोगे, उनको प्रिवेंट करोगे, रोक दोगे। टाइप्स ऑफ सुपरविजन, अब सुपरविजन के भी क्या है, 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट सुपरविजन, सेकंड इनडायरेक्ट, एंड थर्ड इज क्लिनिकल सुपरविजन। डायरेक्ट सुपरविजन में वो डायरेक्ट देख रहा है आपको, जैसे इनडायरेक्ट में जैसे सपोज अपन देख सकते हैं किसी दूसरे ने कहा, उससे सुपरविजन इनडायरेक्ट हो गया। और क्लिनिकल आप सबको पता ही है। अगला आता है क्वालिटी ऑफ गुड सुपरवाइजर। ये इंपॉर्टेंट है, इस यूनिट में ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि क्वालिटी ऑफ गुड सुपरविजर, सुपरवाइजर सॉरी, ये पूछते हैं। तो 2 नंबर में आ सकता है आपको, क्या क्वालिटी हो सकती है। तो फर्स्ट क्वालिटी अपन देखते हैं, फेयर एंड इम्पार्शियल। कि जो अच्छा सुपरवाइजर होता है, अच्छा क्या होता है, सुपरवाइजर होता है, उसकी क्या क्या अच्छी आदतें होती है, क्या क्या अच्छे गुण होते हैं, क्या क्या क्वालिटीज होती है उसके अंदर। तो उसकी फर्स्ट क्वालिटी होती है फेयर एंड इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियल मतलब कि वो पार्शियलिटी नहीं करता। पार्शियलिटी से क्या समझे, मतलब पक्षपात नहीं करता वो किसी के साथ। गुड कम्युनिकेटर, गुड कम्युनिकेटर होता है, अच्छा बोलता है, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होती है उसमें। नॉलेजेबल, पूरी नॉलेज होती है उसमें, भाई खुद में नॉलेज होगी तभी तो वो आगे बता पाएगा। सपोर्टिव क्या होता है, सपोर्टिव होता है। शार्प मेमोरी, उसकी मेमोरी बिल्कुल तेज होती है, शार्प होती है। गुड लिसनर, अच्छे से सुनता है सभी को। कॉन्फिडेंस, उसके अंदर कॉन्फिडेंस फुलफिल रहता है, फुल कॉन्फिडेंट रहता है वो। ठीक है, ये होता है अच्छी सुपरवाइजर की क्वालिटीज। ओके, आगे अपन देखते हैं गाइडेंस। देखो गाइडेंस में आप जैसे आपके पास कोई गाइडेंस आता है, तो वर्ड आता है गाइडेंस, तो आप डायरेक्ट आपको क्या समझते हो कि गाइड करना। क्या करना, गाइड करना। आप गाइड, जैसे कहीं आप घूमने भी जाते हो तो एक होता है वहां पर जो गाइड करता रहता है। ठीक है, गाइडेंस करता रहता है, आपको गाइड करता रहता है। ठीक है, और दूसरा गाइडेंस आप क्या समझते हो, गाइडेंस से सर हम ये कब समझते हैं कि कोई भी हमारे पास आया, कि दोस्त, हाँ दोस्त भी अपन ले सकते हैं, कि दोस्त आया हमारे पास, उसको हमने बताया, उसने बताया कि मेरे ये प्रॉब्लम है, हमने उसको तुरंत उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तुरंत उसको क्या बताया कि नहीं यार ये काम कर, ये काम करने से ही हो जाएगा, तो हमने उसको क्या दे दिया, एक अच्छी गाइडेंस दे दी। गाइडेंस से हम एक एग्जांपल और समझ सकते हैं कि हमारे पास 10th का स्टूडेंट आया, 10th पास आउट स्टूडेंट आया, और उसने हमसे करियर के बारे में गाइडेंस ली। कैसे, जैसे कि उसको पता नहीं था कि मुझे क्या लेना चाहिए, कौन सी सब्जेक्ट लेनी चाहिए, बायोलॉजी लेनी चाहिए, मैथ लेनी चाहिए, आर्ट्स लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए, एक्सेट्रा जो भी सब्जेक्ट्स है, एग्रीकल्चर वगैरह, मुझे क्या लेनी चाहिए। तो हमने उसको गाइड किया कि ऐसा है, कौन सी फील्ड में आपकी रुचि है, कहाँ पर आपको जाना चाहिए, तो हमने उसको गाइड किया। तो वो भी एक क्या हो गया, गाइडेंस होगी, मतलब उसकी प्रॉब्लम को क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। या फिर हमने उसके अंदर ऐसी कॉपिंग स्किल्स, या फिर हमने उसके अंदर ऐसी एबिलिटी डाली कि वो खुद सोच सके कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, भाई हमने उससे पूछा कि बनना क्या है तुझे, तो उसने कहा कि मुझे तो डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है तो डायरेक्ट हमने बोल दिया कि ऐसा है, डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी लेनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर मैथ में अगर तेरी क्या है इंटरेस्ट है तो मैथ लो फिर।
तो हमने क्या कर दिया, उसको सपोर्ट दे दिया। ठीक है, तो बिल्कुल आपका पूरा डाउट क्लियर हो चुका है अब। गाइडेंस मीन्स हेल्पिंग स्टाफ इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। आगे बात, स्टाफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए हेल्प दी जाती है, उसको गाइडेंस देते हैं। गाइडेंस इज अ सपोर्टिव, इट इज अ सपोर्टिव नॉट ए कंट्रोलिंग। ये क्या होता है, सपोर्टिव होता है ना कि कंट्रोलिंग। सपोर्टिव कंट्रोलिंग अभी बता दिया मैंने आपको कि सपोर्ट करना है अपनी। सपोर्ट कंट्रोलिंग मतलब कि ये नहीं कि जो मैं बोलूंगा वही करना पड़ेगा तुझे, ये नहीं होता, तेरी इच्छा वो करो भाई। तो ये क्या हो गया, सपोर्टिव होता है। प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस, गाइडेंस के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब कि सभी इंडिविजुअल है वो अलग अलग होते हैं, सभी को अलग अलग गाइडेंस की नीड होती है। होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक जैसे ही होलिस्टिक वर्ड आया आपको तुरंत लगाना है फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, ऑल ओवर। तो सभी गाइडेंस में सभी का डेवलपमेंट होता है। कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, यानी कि एक बार देके छोड़ दिया, कंटिन्यूस प्रोसेस होती है जब तक कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। सेल्फ डायरेक्शन होता है, सेल्फ डायरेक्शन में जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि हमने उसको बोला कि भाई बायोलॉजी लेनी है तो डॉक्टर बनेगा, और ये लेनी है मैथ इंटरेस्ट है तो ये लेनी पड़ेगी, मतलब हमने उसके ऊपर छोड़ दिया, जो करना है उसको खुद को करना है, सेल्फ डायरेक्शन। वो खुद की प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकता है। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कि किसी भी उसकी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना किसी के साथ। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट हो गया, जैसे एडजस्टमेंट प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट में क्या आता है कि जैसे कोई स्कूल हो गया या कॉलेज हो गया तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग आप खुद को एडजस्ट करो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो एडजस्टमेंट भी होता है। अगली हेडिंग आती है पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट, मतलब क्या समझे। देखो इससे तो अपन समझ चुके हैं क्या, पार्टिसिपेशन यानी कि किसी भी मैनेजमेंट की प्रोसेस में आपको क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है, फिर उसमें भाग लेना। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि मैनेजमेंट कौन करता है, सर मैनेजमेंट करता है टॉप लेवल के जो भी स्टाफ वगैरह होते हैं। ठीक है, प्लानिंग वगैरह सब वही करते हैं मैनेजमेंट में। तो उसमें आपको क्या करना है, कोई स्टाफ को पार्टिसिपेट करना है, तो वो होता है पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट। ए मैनेजमेंट स्टाइल वेयर स्टाफ आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, स्टाफ को डिसीजन मेकिंग में हम शामिल कर ले, तो वो होता है पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट। भाई देखो मैनेजमेंट का काम अलग का होता है, लेकिन उसमें अगर हम स्टाफ को भी इन्वॉल्व कर ले तो वो क्या कहलाता है, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट कहलाता है। एडवांटेज क्या क्या इसके, क्या क्या इसके हमें फायदे होने वाले हैं, तो फायदा में फर्स्ट फायदा होने वाला है इंक्रीज जॉब सेटिस्फिकेशन, कि जो स्टाफ है उसको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ यार सब जो भी ये काम करते हैं मेरे से पूछ के करते हैं, फिर मेरे से साथ में रहकर वो करते हैं, जॉब सर्टिफिकेशन हो गया। इंप्रूव टीम वर्क, टीम वर्क इंप्रूव होगा, बेटर डिसीजन एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, भाई सपोज अगर स्टाफ को ये काम नहीं करना दूसरा काम करना है तो वो वहीं बता देगा, डिसीजन ले लेगा, तो बेटर डिसीजन हो गया और रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, ये इसमें एडवांटेज हो सकते हैं। और डिसएडवांटेज की बात करें तो ये एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, एक स्लो डिसीजन मेकिंग है, भाई पहले वो खुद लेगा डिसीजन, फिर स्टाफ से पूछेगा, फिर स्टाफ मना कर देगा नहीं, फिर ये वापस से होगा। तो इससे क्या है, पूरी एक लंबी प्रोसेस है। जबकि मैनेजमेंट है, अब देखो सपोज आपका जो सीनियर वगैरह होते हैं, कोई भी इंचार्ज वगैरह, वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि एक की ड्यूटी इस वार्ड में लगनी चाहिए, खत्म, इसके साथ साथ ये काम करेंगे, हो गया काम। लेकिन अगर वो आपके साथ डिसीजन मेकिंग करे तो इसमें क्या होगा, बोलती एक की ड्यूटी यहाँ पर लगेगी, ठीक है, आप बोलोगे नहीं इससे तो मैं बात ही नहीं करता, इससे तो मेरी बनती नहीं है, ठीक है, वो इस वार्ड में तो मैं जाऊंगा ही नहीं, इसमें ये सुविधा है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा इसमें, तो फिर वापस से चेंज होगी। तो ये क्या है, एक स्लो डिसीजन मेकिंग है, या फिर इस दिन में नहीं करूंगा काम, स्लो डिसीजन मेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। इंटरपर्सनल कोलेब्रेशन, इंटरपर्सनल कोलेब्रेशन, देखो कोलेब्रेशन आप सबको पता है, कोलेब्रेट करना आजकल इंस्टाग्राम पर सब कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी पोस्ट डालता है तो उनको कोलेब्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो कोलेब्रेशन से आप सबको पता है। प्रोफेशंस, प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल से भी आपको पता है कि प्रोफेशन सबका अलग अलग प्रोफेशन होता है। इंटर, इंटर मतलब कि दो के बीच में, बोलते हैं इंटरनेशनल, इंट्रा, इंटर, तो दो के बीच में क्या आएगा, इंटर आएगा। तो इंटरपर्सनल, प्रोफेशनल्स, दो प्रोफेशन के बीच में कोलेब्रेशन करना क्या कहलाता है, इंटर प्रोफेशनल कोलेब्रेशन कहलाता है। अब दो प्रोफेशन कौन कौन से हो गए, सपोज डॉक्टर और नर्स के बीच में हो गया कोलेब्रेट, नर्स फार्मासिस्ट के बीच में हो गया, डॉक्टर फार्मासिस्ट के बीच में हो गया, तो ये क्या है, इंटर प्रोफेशनल कोलेब्रेशन है। वर्किंग टुगेदर विद डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, ये क्या कहलाता है, इंटर प्रोफेशनल कोलेब्रेशन कहलाता है। अब इससे क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, तो बेनिफिट्स में फर्स्ट आएगा बेटर पेशेंट आउटकम्स, इससे हमारे क्या है, पेशेंट को बेटर आउटकम्स आएंगे, मतलब कि क्वालिटी ऑफ केयर मिलेगी जब पेशेंट को, तो आउटकम्स भी क्या आएंगे, अच्छे आएंगे। रिड्यूस मेडिकल एरर्स, रिड्यूस मेडिकल एरर्स कैसे, सपोज करो डॉक्टर ने लिख दिया, कोई भी मेडिसिन लिख दी कोई ने, डॉक्टर ने सपोज इंजेक्शन लिख दिया पिप्रासिलिन, ठीक है, पिप्राटेजो लिख दिया। अब वो गया फार्मासिस्ट के पास, फार्मासिस्ट ने बोला कि ये इंजेक्शन तो यहाँ पे है नहीं, जाओ दूसरा लिखवा के आओ, या फिर बताओ डॉक्टर को ये इंजेक्शन यहाँ पर नहीं मिलता। अब क्या करे सर, ये तो चक्कर पड़ गया। अब वो पेशेंट वापस से आएगा डॉक्टर के पास,
बताएगा ये बात है भाई, क्या करें। डॉक्टर है वापस से दूसरा लिखेगा, वापस जाएगा, वो भी नहीं है। तो इससे क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। लेकिन डॉक्टर सीधे पूछ लेगा, हाँ भाई ये है क्या इंजेक्शन, हाँ है, ठीक है चलो ये लिख देते हैं। तो रिड्यूस मेडिकल एरर्स हो गया। इंप्रूव कम्युनिकेशन, भाई दोनों में कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी। अब नेचर का पता चलेगा, टीम कोऑर्डिनेशन, और टीम कोऑर्डिनेशन बनेगा। ओके। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ए मैनेजमेंट अप्रोच, क्या बोला मैंने, ए मैनेजमेंट अप्रोच वेयर गोल्स आर सेट jointly by managers and staff and performance is measured against objectives. क्या होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स या मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स? ए मैनेजमेंट अप्रोच वेयर गोल्स आर सेट जॉइंटली बाय मैनेजर एंड स्टाफ, ओके, एंड परफॉर्मेंस इज मेजर्ड अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव्स। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, मैनेजर और स्टाफ है जॉइंटली, उन दोनों ने क्या किया, गोल सेट कर लिए। क्या कर लिए, गोल सेट कर लिए कि ये हमारा क्या होने वाला है, गोल होने वाला है, ठीक है। एंड परफॉर्मेंस इज मेजर्ड अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव्स, फिर इससे हमें क्या क्या फायदा होने वाला है, या हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, उससे क्या करना है, उसको मेजर करना है। नहीं समझे? अब देखो स्टेप्स देखो। सबसे पहले हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव से या फिर गोल्स वगैरह ऑब्जेक्टिव से वो हमने सेट कर लिए, ओके सर। फिर डेवलप एक्शन प्लान, डेवलप एक्शन प्लान, फिर हमने उसके लिए कुछ तो काम करेंगे ना, उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए, उस गोल्स को कुछ तो करेंगे। तो वो हमने काम किया। उसके बाद में मॉनिटर परफॉर्मेंस, फिर हमने परफॉर्मेंस को क्या किया, मॉनिटर किया कि भाई क्या हमारी परफॉर्मेंस रही। इवेल्युएट रिजल्ट, फिर रिजल्ट आया, पता चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उसको फिर क्या ऑब्जेक्टिव से मैच करना है, फिर गोल से मैच करना है कि हमें हमारा जो गोल था वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ, कहाँ पर गलती आई है, ठीक है। नहीं समझे? अब सुनो, अब बताओ आपने सेमेस्टर की क्या करी, स्टडी करी, आपने देखा कि मुझे इस बार 86% या 80% आपको एग्जाम में लेके आना है। सपोज करो 80 थोड़ा कम हो गया, 90% लेके चलो। इस सेमेस्टर में मुझे 90% मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। अब आपने एक गोल सेट कर लिया, गोल सेट कर लिया, अब क्या करें, गोल सेट कर लिया तो अब क्या करें, अब उसको गोल को अचीव करने के लिए आप कुछ तो काम करोगे। क्या करोगे सर, स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल आपने पढ़ाई करी, पढ़ाई करी। अब आपने रिजल्ट परफॉर्मेंस देखी आपने कि क्या परफॉर्मेंस रही मेरी, ठीक है। रिजल्ट एग्जाम दी आपने, क्या दी, एग्जाम दी, परफॉर्मेंस देखी, एग्जाम में अच्छे आ रहे हैं। उसके बाद में रिजल्ट देखा, क्या रिजल्ट आया हमारा, रिजल्ट देखा, फिर क्या ऑब्जेक्टिव से वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपने देखा कि 90% लाने थे, मेरे तो 95% आ गए, तो ये तो बहुत अच्छा हो गया काम, ठीक है। ये होता है मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव्स। एक एग्जाम्पल से समझा है, बाकी इसमें अलग कहना चाह रहा है, ठीक है। इसमें स्टाफ और मैनेजर है वो जॉइंटली गोल सेट करते हैं, उसको ऑब्जेक्टिव से फिर मेजर करते हैं। परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बाई ऑब्जेक्टिव, जो आपने परफॉर्मेंस करी थी उसको ऑब्जेक्टिव से वो मैच करते हैं। आगे आता है एडवांटेज, क्या क्या इसके, क्या क्या एडवांटेज है, तो क्लियर गोल्स, गोल्स सारे क्लियर हो जाते हैं। इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, बेटर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, ठीक है। ये इसके क्या होते हैं, एडवांटेज होते हैं। डिसएडवांटेज में पेपर वर्क हो गया, टाइम कंज्यूमिंग हो गया, ठीक है। सब में आप लिख सकते हो टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। टीम मैनेजमेंट क्या आता है, टीम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है आपको। टीम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग टीम मेंबर्स टू अचीव कॉमन गोल्स, कि ऑर्गेनाइजिंग का और कोऑर्डिनेटिंग टीम का कोऑर्डिनेशन, क्या करना है, टीम का कोऑर्डिनेशन, ताकि हमारे गोल्स है वो अचीव हो सके। अब कौन कौन से होते हैं इसमें, टीम मैनेजमेंट, देखो नाम से पता चल रहा है मैनेजमेंट क्या है, टीम के साथ, टीम, पूरी टीम है वो उसमें काम करे मैनेजमेंट में। तो टाइप्स ऑफ नर्सिंग, जैसे फंक्शनल नर्सिंग हो गया, टीम नर्सिंग हो गया, प्राइमरी नर्सिंग और केस मेथड, ये सभी मैंने आपको पहले करा दिए हैं। पिछली यूनिट है, पिछली वीडियोस में जाके देखिए, कंप्लीट आपको ये पूरी यूनिट है, सॉरी पूरी नर्सिंग है वो हमने करा रखी है। तो नाम यहाँ से देख लो, और अंदर क्या लिखना है वो आप नोट्स बनाए रहे हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीम, गुड टीम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, होगा क्या इससे, भाई अच्छी अगर टीम होगी हमारे पास तो इससे क्या होगा, क्लियर गोल्स, सारे गोल्स क्लियर हो जाएंगे, ओपन कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन, ठीक है। ये इससे क्या हो जाएंगे, अच्छे कैरेक्टरिस्टिक गुण, गुड टीम के कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। भाई सपोज करो आपके सारे दोस्त क्या है, 5 दोस्त मिलकर आप कुछ काम कर रहे हो, तो आपके बीच में पांचों है अच्छे हो, अपना कम्युनिकेशन भी अच्छा है, दोस्त हो बढ़िया, तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट, ठीक है, ये गोल्स भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि काम करना है, देखो आपको काम आप ही को करना है, तो गोल्स वगैरह सब आप जल्दी करोगे। अब आप तो बोलेंगे सर कि हमारे जो दोस्त है वो रहेंगे तो हम तो कुछ काम करेंगे नहीं, ठीक है, वो बात अलग है, नहीं करोगे आप, लेकिन करना पड़ेगा, ओके। आगे आता है असाइनमेंट एंड रोटेशन। असाइनमेंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूटीज अमंग नर्सिंग स्टाफ अकॉर्डिंग टू स्किल्स एंड पेशेंट नीड्स, पेशेंट नीड्स के और स्किल्स के अकॉर्डिंग नर्सिंग स्टाफ को अलग अलग ड्यूटीज में क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको ड्यूटी के बांटना, ड्यूटी में बांटना, कि भाई ये है, इसको तो आईसीयू में करनी है,
ठीक है, इसको ओपीडी में करनी है, इसको आईपीडी मैनेजमेंट करना है। ठीक है, ऐसे हमने क्या कर दी, अलग अलग नर्सिंग स्टाफ को ड्यूटी दे दी या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी उनकी स्किल्स और पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसके प्रिंसिपल क्या है कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, कि जो उसकी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी। कंसिडर एक्सपीरियंस, उनका एक्सपीरियंस है वगैरह देखेंगे अपन। फेयर वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अगला है रोटेशन। अब रोटेशन में क्या होता है, शिफ्ट स्टाफ फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। भाई अभी हमने देखा कि आईसीयू है, आईसीयू में अलग की यूनिट लगा दी और नॉर्मल वार्ड है, वार्ड में अलग की लगा दी हमने, जनरल वार्ड में। अब हुआ क्या, दोनों की हमने क्या करनी है, शिफ्ट चेंज करनी है, शिफ्टिंग स्टाफ फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। इस यूनिट से इस स्टाफ को यहाँ पर शिफ्ट करना है। होगा क्या इससे, पर्पज क्या है इसका, तो इसका पर्पज ये है स्किल डेवलपमेंट, कि जो दूसरा स्टाफ है उसके भी स्किल्स डेवलप हो। रिड्यूस मोनोटोनी, प्रिवेंट बर्नआउट। भाई इससे ये नहीं होगा कि भाई वो बोलेगा कि सर मुझे इसी वार्ड में क्यों लगाते हो हर बार, मैं भी आईसीयू में काम करूंगा। आईसीयू वाला बोलेगा कि मैं भी जनरल वार्ड में काम कर सकता हूँ, मुझे भी लगाओ उसमें। तो ये इसका क्या है, पर्पज है। मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन, अब पूरे हॉस्पिटल में कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करें, या फिर जो भी हमारा काम है उसमें डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें, वो यूनिट है यहाँ पर। मेंटेनिंग ऑर्डर एंड प्रॉपर बिहेवियर इन वर्क प्लेस, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहां पर प्रॉपर बिहेवियर एंड ऑर्डर को मेंटेन करना क्या कहलाता है, मेंटेनेंस ऑफ बी डिसिप्लिन कहलाता है। इंपॉर्टेंस क्या क्या इसके, इंप्रूव एफिशिएंसी, भाई अगर सभी डिसिप्लिन से काम करेगा तो एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। मेंटेन हार्मोनी, इंश्योर पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट क्या रहेगा, सेफ रहेगा, इंश्योर रहेगा। अब क्या क्या मेथड इसके, क्लियर रूल्स, भाई क्लियर रूल बना दो कि ये आपको ये काम करना है तो करना है, 7 बजे आपको आना है तो आना ही है। ठीक है, क्लियर रूल बनाओ। फेयर पॉलिसीज, काउंसलिंग, वार्निंग एंड सस्पेंशन इफ नीडेड। अगर कोई आपकी बात नहीं माने तो एक बार उसको वार्निंग दे दो कि भाई ये करना पड़ेगा, नहीं किया तो फिर देख लेना। नहीं किया उसने तो सस्पेंशन भी कर दो, सस्पेंड कर दो, उसको नौकरी से हटा दो आप। ठीक है, अगर जरूरत पड़े। क्यों, मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। कहाँ पर, वर्क प्लेस में। ओके, लास्ट हेडिंग आती है लीडरशिप इन मैनेजमेंट। देखो अगली यूनिट का नाम ही आपके क्या है, लीडरशिप है। तो यहाँ पे आया है थोड़ा बहुत हम देखेंगे लीडरशिप के बारे में। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस एंड मोटिवेट अदर्स टू अचीव गोल्स। गोल प्राप्त करना है हमें, तो उसके लिए हम मोटिवेट करें, इन्फ्लुएंस करें दूसरों को, तो वो क्या कहलाता है, लीडरशिप कहलाता है। ठीक है, अब क्वालिटी ऑफ गुड लीडर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा। क्वालिटी देखो, क्वालिटी हो गया और रोल हो गया, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। क्वालिटीज ऑफ गुड नर्स लीडर्स क्या है, क्या इसकी क्वालिटीज होती है, तो कॉन्फिडेंस। एक लीडर होना चाहिए वो फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं कि किससे भी डरे, फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन, उसमें कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, बात करने की एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए उसमें। इमोशनल स्टेबिलिटी, ये नहीं कि कोई बोलते नहीं मेरे तो ये हो रहा है, मैं कैसे करूंगा ये काम, मेरे तो हाथ, तो वो क्या है, उसमें इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, नहीं करना है तो करना है, सभी की बातें माने। ठीक है, सभी को सुने, रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उसमें सारी चीज़ों, सारी बातों की। ठीक है, ये नहीं कि कोई बोले कि नहीं ये काम नहीं करूंगा, तो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उसमें। अब इनके अंदर आप लिख सकते हो अपने हिसाब से, जी सर लिख देंगे। अब तो हमें 6th सेमेस्टर में आ चुके हैं सर, अब तो हमें जरूरत नहीं है, बिल्कुल लिख दो। तो बाकी लीडरशिप के बारे में हम अगली यूनिट में पढ़ेंगे पूरा। तो मस्त रहे, पढ़ते रहे। ये हमने देख लिया, डेफिनेशन देख ली, सुपरविजन गाइडेंस देख लिया, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट देख लिया, इंटरपर्सनल कोलिब्रेशन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, टीम मैनेजमेंट, असाइनमेंट, रोटेशन, ये सब हमने देख लिया। एक और बात बता दें आपको कि कुछ एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग में डिफरेंस, यहाँ भी पूछा गया है। वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, अब बताओ ये सिलेबस में है या नहीं है। सिलेबस में नहीं है ये, गाइडेंस तो है लेकिन काउंसलिंग नहीं है। लेकिन फिर भी बाई चांस अगर आपसे पूछ ले बाई चांस, तो आप ये पॉइंट्स जरूर देख ले एक बार, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में जाके वहाँ पे करा रखा है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, डिफरेंस देख ले एक बार वहाँ पे जाके। ठीक है, बाकी तो एग्जाम्स आ रही है, पता है हमें, करवाएंगे कोर्स, एग्जाम से पहले करवा देंगे। तो पेशेंस बनाए रखे बस थोड़ा बहुत। ठीक है, हमें पता है कराना है कोर्स, बहुत सारा है हमारे पास भी। मेंटल हेल्थ बच रही है अभी 6 सेमेस्टर की। तो मस्त रहे, मिलते हैं वीडियो में लेक्चर के साथ। राधे राधे।